दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आईपीएस एग्ज़ाम क्वालिफिकेशंस के लिए तैयारी कैसे करें। यदि आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपके सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी के लिए गहन अध्ययन करना ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज के माध्यम से काबिल स्टूडेंट को ही छांटकर उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दी जाती है। यदि आप भी देश की इस उत्कृष्ट सेवा में अपना एक आईपीएस का रूप देना चाहते हो तो आपको इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या फिर आईएएस ऑफिसर, इसका चुनाव आपकी मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। यदि आप यूपीएससी के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना होगा। यूपीएससी के मेन 3 ही स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा होता है मेंस एग्जाम और तीसरा होता है इंटरव्यू एग्जाम। अब आपको बताते हैं कि इन सभी एग्जाम में कितने पेपर होते हैं और इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। इसमें सबसे पहले हम आपको प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बताते हैं। इस एग्जाम में आपको जीएस यानी कि जनरल स्टडी और सी सेट के 2 पेपर में क्वालिफाई करना होता है। कम से कम 5 लाख स्टूडेंट इस चरण में प्रतिभागी करते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद मेंस या मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। अब दूसरे एग्जाम यानी कि मेन एग्जाम की बात करते हैं। इस एग्जाम में आपसे यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एग्जाम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है। सबसे ज़्यादा गहन विषय की समझ इसी पेपर के आधार पर निर्धारित होती है। इन्हीं पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें इंटरव्यू के नंबर भी जोड़े जाते हैं। यह परीक्षा 5 दिन तक चलती है जिसमें जीएस पेपर, निबंध व अनिवार्य भाषा आधारित प्रश्न होते हैं। अगला और लास्ट एग्जाम है इंटरव्यू एग्जाम। यह एग्जाम का अंतिम चरण होता है और निर्णायक भी, यानी कि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे या फिर आईपीएस ऑफिसर। यदि एग्जाम के मेंस में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे अंक नहीं पा पाए तो आपको कम रैंक से संतोष करना होगा। आयोग पैनल करीबन 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू लेता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। आपसे तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया, विचार और आपके आंसर देने के आधार पर अंक दिए जाते हैं। सभी प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं है और आप प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि मेरिट लिस्ट का निर्धारण कैसे होता है। सभी स्टेप्स के एग्जाम को हो जाने के बाद आयोग मेंस व इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करता है और सबसे अच्छे अंक लाने वाले को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे रैंक से नवाजा जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग की बात करते हैं। मेरिट लिस्ट के बाद सभी क्वालिफाइंग स्टूडेंट को LBSNAA ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाता है। आईपीएस ऑफिसर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में होती है। वहां पर उनसे भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब के बाद आईपीएस की सैलरी और सुविधाओं की बात करते हैं कि उनको सैलरी कितनी मिलती है और सुविधा कितनी मिलती है। आईपीएस ऑफिसर सैलरी आईपीएस ऑफिसर को उसके पद व प्रतिष्ठा के अनुसार वेतन के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। नए आईपीएस ऑफिसर को करीबन 56,100 रुपये का वेतन दिया जाता है। और भी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।